इस वीडियो में हम पुराने ब्लाउज से माप लेकर नए ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर का अस्तर लिया है और इसको डबल में फोल्ड करके रख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पुराने ब्लाउज का माप ले लेना है। इस तरह से ब्लाउज को बैक पार्ट की तरफ से रखना है और लंबाई का माप लेना है। कॉर्नर से हम मेजर टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ खींचते हुए हमें लंबाई का नाप लेना है। 14.5 इंच आ रहा है। ब्लाउज को हम इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। इधर कॉर्नर से हम मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ तक खींचते हुए हमें चेस्ट का नाप लेना है। 9.5 इंच आ रहा है। आप चाहे तो एक साइड से चेस्ट का माप ले या फिर आप दोनों तरफ का इस तरह से माप ले सकते हैं। दोनों साइड का मेजर करने पे इसकी चौड़ाई आ रही है 19 इंच। चेस्ट का चौड़ाई है गोलाई में 38 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। बंद साइड से हम लंबाई का निशान लगाएंगे 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए। ब्लाउज की तैयार लंबाई 14.5 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मैंने 15.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाया। इसी तरह से आपको भी अपने लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। इस पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल डाउन करेंगे हम 5.25 इंच तक। और इधर साइड हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का साइज है 38 इंच। 38 का चौथा भाग करने पे आएगा 9.5 इंच। तो एक निशान हमें 9.5 इंच पर लगाना है और इसमें 2 इंच का हमें मार्जिन ऐड कर देना है। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। इस तरह से नीचे से ब्लाउज को खोल लेना है। यहाँ से इंची टेप को रखते हुए हमें इसकी गोलाई नाप लेनी है। इसकी गोलाई आ रही है 34 इंच। जो आई वाला पट्टी है उसको बाहर की तरफ करते हुए हमें इसका माप लेना है। अब हम 34 को 4 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से 8.5 इंच आएगा। इस तरह से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच का मार्जिन हम देंगे टक्स के लिए और ऊपर जितना हमने मार्जिन दिया है 2 इंच का वो दे देंगे। उसके बाद हम इस तरह से स्केल से मिला लेंगे। कॉर्नर से हमें 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा लेना है और इसका सेंटर निकालना है। यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। इधर साइड हमें थोड़ा सा झुकाते हुए निशान ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें आर्म होल की राउंड फिटिंग देख लेनी है कितनी है। इस तरह से ब्लाउज को रखना है और जहाँ पे बाजू अटैच है यहाँ से हमें इस तरह से मेजर टेप को घुमाते हुए इसका माप लेना है। आप चाहे तो इस तरह से खींच के माप ले लेंगे। इसकी चौड़ाई आ रही है 8 इंच। तो गोलाई में हमें चौड़ाई 8 इंच रखनी है जहाँ तक हमने फिटिंग का निशान लगाया है। इस तरह से मेजर टेप को रखना है। इसकी चौड़ाई आ रही है गोलाई में 8.5 इंच। तो हमें इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। आर्म होल को हम थोड़ा सा 2 सूता के बराबर ऊपर की तरफ करते हुए ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हुए। उसके बाद हमें इसकी राउंड फिटिंग देख लेनी है। अब इसकी राउंड फिटिंग परफेक्ट 8 इंच आ रही है। जितना आपके तैयार ब्लाउज का आर्म होल है उतना ही रखे गोलाई में, यहाँ से यहाँ तक। अगर कम आ रही है तो थोड़ा सा नीचे करके आर्म होल को ड्रॉ कर ले। अगर ज़्यादा आ रही है इसकी गोलाई तो आप थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसको ड्रॉ कर लें। आर्म होल की फिटिंग बराबर रखने से साइड की सिलाई सीधी आती है। यहाँ से ½ इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे गले की तरफ से, जिससे हमारा गला फिट हो पहनने के बाद। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। उसके बाद हम नीचे से गले की चौड़ाई का और लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से बैक पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ½ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, उसका निशान लगाएंगे जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम बैक पार्ट के पट्टी को रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 2 सूता के बराबर मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 3.5 इंच तक। आप चाहे तो 3 इंच तक भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। मुझे गला थोड़ा सा डीप चाहिए इसलिए मैंने 3.5 इंच तक निशान लगाया। और एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें हम गले का राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से फिटिंग वाले निशान तक का हमें सेंटर निकालना है टक्स पॉइंट के लिए। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस निशान से 5 इंच ऊपर तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। टक्स में हमें दोनों साइड से ½ इंच का मार्जिन देना है और इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। इधर साइड हमें ½ इंच ऊपर पे निशान लगाना है और इसको इस वाले टक्स तक हमें मिला लेना है।
इधर साइड हम आधा इंच ऊपर इसलिए निशान लगा के कटिंग करते हैं क्योंकि जब हम टक्स की सिलाई करते हैं तो इधर साइड से कपड़ा हमारा झुक जाता है। आधा इंच कट करने पे एकदम सीधा आएगा नीचे से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इधर की और गले की कटिंग हमें बाद में करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद मैंने इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अस्तर को हमें डबल में ही फोल्ड करके रखना है। इसको हम इस तरह से घुमा के रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और सेम ड्रॉ कर लेंगे। साइड से हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। इस तरह से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है दोनों साइड से। दोनों निशान को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तैयार बेल्ट हमारा 2 इंच है तो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 3 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों निशान को मिलाते हुए। आगे की तरफ हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और इधर साइड से 3 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। यहाँ तक हमें इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लेना है। साइड से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। आर्म होल के पास से हम 0.25 के बराबर बढ़ाएंगे यानी कि 2 सूता के बराबर और इस तरह से तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पे हम हुकाई की मार्जिन के लिए 1 दाब के बराबर मार्जिन रखेंगे या फिर आप आधा इंच भी रख सकते हैं जितना आपको दबाव में कपड़ा लगता है। फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से आधा इंच हमें कम कर लेना है। इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए ड्रॉ करना है। फिर से ब्लाउज को लेना है और आगे का गला हमें देख लेना है कितना लंबा है। इस तरह से यहाँ तक हमें गले की लंबाई देखनी है। 7 इंच है तो हम इस तरह से 7 इंच रखेंगे। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर जितना हमने चौड़ाई में लिया है आगे के गले में उतना ही लेना है नीचे की तरफ और एक बॉक्स बना लेना है। इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम गले को इसके ऊपर मेजर करके देख लेंगे बराबर है कि नहीं। आधे इंच पे निशान लगाएंगे। इधर साइड से हम 1 दाब के बराबर मार्जिन छोड़ते हुए गले को रख के देखेंगे एकदम बराबर आ रहा है। पट्टी को बाहर की तरफ छोड़ते हुए निशान लगाना है। उसके बाद हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। ऊपर से मेजर टेप को रखते हुए 9.5 इंच नीचे निशान लगाना है। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इधर साइड से 2.5 इंच तक सीधे में लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे की तरफ से हम 4 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। इस वाले टक्स से हमें 1 इंच नीचे तक निशान लगाना है। वहाँ तक नीचे वाले टक्स को मिला लेना है। इस वाले टक्स में हमें 1.25 या 1 इंच के बराबर मार्जिन देना है दोनों तरफ से और इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। इस वाले टक्स के सीधे में हमें निशान लगाना है और इस वाले पॉइंट से 2 इंच की दूरी पे हमें उस लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। इस वाले टक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है और इस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे हमें इस तरह से पॉइंट निकालना है इस वाले टक्स का और इधर वाले टक्स को थोड़ा सा झुकाते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को हाइप भी कर दें। अगर आपका ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी टक्स पॉइंट पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और टक्स के निशान को दूसरे साइड ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आधे इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस वाले टक्स पॉइंट तक हमें तिरछे में मिला लेना है और इसको छाट देना है। यहाँ पे आधे इंच की छटाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि बैक पार्ट में जो हमने नीचे की तरफ छटाई की है यहाँ पे वही वाला कपड़ा हम यहाँ पे छाट के निकालते हैं ताकि साइड से दोनों पार्ट एक बराबर आए। अब हमें बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट के इधर साइड के और गले की भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखना है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। 2 स्लीव के लिए हमें 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है। इसकी चौड़ाई हमें जो भी आपका रेडी आर्म होल है उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए उतने चौड़ाई में फोल्ड करें। रेडी आर्म होल है 8 इंच तो 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मैंने
9.5 इंच की चौड़ाई में फोल्ड कर दिया है। इस तरह से स्लीव के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया है। चौड़ाई में भी मैंने निशान लगाया जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर स्लीव को रखेंगे। नीचे की तरफ से ½ इंच मार्जिन छोड़ना है जो कि दबाव में जाएगा। इसके ऊपर बैक पार्ट की तरफ से हमें स्लीव को रखना है और जहाँ पे आर्म होल से स्लीव अटैच है, सिलाई के ऊपर उंगली रखते हुए हमें नीचे की तरफ इस तरह से पॉइंट पे निशान लगाना है और इस तरह से सभी पॉइंट को मिलाते हुए स्लीव को ड्रॉ कर लेना है। यह बहुत ही आसान तरीका है स्लीव ड्रॉ करने का। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें ½ इंच का मार्जिन देना है और इस तरह से स्लीव ड्रॉ कर लेना है। साइड से 2 इंच का मार्जिन देंगे। अगर आपको लग रहा है स्लीव छोटा बड़ा है तो इसके ऊपर बैक पार्ट के आर्म होल को रख के आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा ही है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर में हमें कट लगाना है। स्लीव को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। आगे की तरफ से ½ इंच हमें छाट देना है। इस तरह से हम इसकी छटाई कर लेंगे। अस्तर के सभी पार्ट को हमें मेन कपड़े पे कट करना है। सभी पार्ट मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले इसमें से हम लेस को निकाल देंगे और मेन कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखेंगे जैसे कि हमने अस्तर को रखा था। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मेन कपड़े की इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। जितना भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है सिलाई करते टाइम हम इसको निकाल देंगे कट करके। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो भी लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।